आपको मैं थोड़ा सा यहीं से समझा दूं। तो इसमें जो दिया हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और ये जो रेलवे से संबंधित लाजपत नगर न्यू दिल्ली, ठीक है, इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, और इसका जो विज्ञापन नंबर है ये विज्ञापन नंबर है, ठीक है। मतलब ये जो आप विज्ञापन देख रहे हो ये फेक नहीं है, एकदम रियल विज्ञापन है, ठीक है। अगर आपको कोई फेक बताता है तो उसके झांसे में आपको नहीं आना, पहली बात तो मैं आपको क्लियर करा दूं। तो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर बाकायदा जो है दिया हुआ है ना। तो 4/12/2023 को ये यहाँ पर कह रहा है, 4/12/2023, है ना। इसको जो विज्ञापन है, इसकी जो विज्ञप्ति है वो इतनी डेट को यहाँ पर जो है जारी कर दी गई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा काम की बात करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधे काम की बात यहाँ पर जो है करने वाला हूँ। तो कह रहा है इंपोर्टेंट डेट। तो जानते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट डेट हमें यहाँ पर कौन कौन सी जो है इंपोर्टेंट डेट मिलने वाली है और क्या क्या इसमें होने वाला है ना। तो समझते हैं सबसे पहले डेट एंड टाइम ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर मैं आपको बता दूं कि 11/12/2023 यानी कि 11 दिसंबर से आप लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। 11 दिसंबर से जो है आप लोग इसको भर सकते हैं। इसके जो एक्सपेक्ट डेट है डिस्प्ले ऑफ मेरिट, है ना, इसकी जो डेट होगी, बट पहले बात कर ले कि ये फार्म जो है कब तक भरा जाएगा। यानी कि ये फार्म भरा जाएगा 11 जनवरी तक, है ना। 11 जनवरी 2024 तक जो है ये 1 महीना आपको यहाँ पर पूरा मिल रहा है फार्म फिल करने के लिए, ठीक है। 1 महीना जो है आपको मिल रहा है। इसकी जो मेरिट की बात यहाँ पर दी हुई है दूसरे नंबर पर 12 फरवरी, यानी कि 1 महीना बाद ही इसकी जो मेरिट वगैरह की जो जानकारी है वो यहाँ पर अपडेट हो जाने वाली है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और कह रहा है, आईटीआई ट्रेड का भी यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। तो आईटीआई भी यहाँ पर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, क्वालिफिकेशन की यहाँ पर जो है बात हो रही है। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए इसमें। तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एसएससी मैट्रिकुलेशन, यानी कि या तो आपने एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है कंडक्ट कराता है एग्जाम को एसएससी, या तो आप वो क्वालिफाइड हो, या आप 10th क्लास क्वालिफाइड हो, 10th क्लास क्वालिफाइड हो, और 10th के साथ, ठीक है, 10th के साथ एक चीज और मांग रहा है, 10th के साथ 10th में 50% नंबर होने चाहिए। और भाई मेरे आपके पास जो है ये 10th क्लास, यानी कि इसके साथ ही साथ आपको चाहिए आईटीआई, ठीक है। कहीं से ना कहीं से आपने आईटीआई कर रखा हो रिलेटेड ट्रेड में, यानी कि जो भी यहाँ पर अभी मैं आपको वैकेंसी डिटेल बताने वाला हूँ, तो जितनी भी ट्रेड यहाँ पर आईटीआई के लिए होती है तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर, है ना, होनी चाहिए। यानी कि जिस ट्रेड में भी आप लोग, जिस लाइन में भी आप लोग ये फार्म भरेंगे तो उसमें आपके पास जो है चीज़ें होनी चाहिए कि आप किस ट्रेड में जो है इस फार्म को भर रहे हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। चलिए सर, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। एज लिमिट की यहाँ पर बात हो रही है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट में दिया हुआ है आपके पास द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर एग, 24 साल, यानी कि 24 साल जो है आपका, है ना, जो आपका जो एज है, आपकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, वो 24 साल यहाँ पर होनी चाहिए। तो 24 साल से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपर एज लिमिट तो 5 साल का यहाँ पर मिल भी रहा है आपको SC ST कैंडिडेट 3 साल के लिए, OBC वालों को यहाँ पर 3 साल का छूट मिल रहा है। मान लीजिए SC में किसी की उम्र 25 साल है, 26 साल है और 27 साल है, यानी कि 5 साल, यानी कि आप लोग जो है अगर 24 साल के हो तो आप 29 साल के SC कैंडिडेट अगर हो तो आप 29 साल की एज तक भी इस फार्म को जो है भर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें OBC कैंडिडेट के लिए, तो OBC कैंडिडेट 24 में आप लोग जो है 3 जोड़ देंगे तो 27 साल तक, यानी कि OBC का जो कैंडिडेट है वो 27 साल की उम्र तक जो है इसको फार्म को भर सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है सबके। चलो, तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ इसमें होनी चाहिए। बाकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं केवल उसी को पढ़ूंगा, इतना टाइम जो है भाई यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इसमें पढ़ लेते हैं सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें क्या रहा है एप्लीकेशन फीस, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस है तो कितने रुपए रखा गया है, उसका चार्ज 100 रुपये रखा गया है। एप्लीकेशन फीस यानी कि जो एग्जाम फॉर्म की फीस होगी वो 100 रुपये आपकी होने वाली है, ठीक है। इज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन, यानी कि ये फीस जो है आपकी ऑनलाइन मोड से कटने वाली है, गूगल पे वगैरह या जो भी UPI ID वगैरह जो सिस्टम होते हैं
तो नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रोसीड जो है आपका होने वाला है नहीं चाहिए। तो आपको जो है केवल ऑनलाइन ही फीस संबंधित वेबसाइट पर संबंधित विभाग के पास जो है डायरेक्ट खाते में भेजनी होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और दी हुई है यहाँ पर देखो, कह रहा है कि नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PWB या वुमेन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यानी कि लड़की के लिए जो है यहाँ पर कोई भी फीस पेड नहीं करना है, ठीक है। SC गर्ल्स और बॉयज दोनों, ST गर्ल्स और बॉय दोनों, PWD ये PWD होना चाहिए, PWD इसमें भी दोनों, और लेडीज के लिए चाहे वो लेडीज जनरल कैटेगरी की हो, लेडीज के लिए यहाँ पर जो है कोई फीस नहीं है, मतलब 0 रुपये आपका शुल्क है ना। OBC कैंडिडेट के लिए वही, OBC कैंडिडेट के लिए जो लड़का है, OBC लड़के के लिए कितने फीस जाएंगे आपके, ये फीस जाएंगे आपके 100 रुपये, बट लड़की के लिए फीस 0 है, चाहे वो SC हो, OBC हो या अदरवाइज जनरल कैटेगरी में बिलोंग करने वाली लड़की हो, तो उसकी जो फीस है वो यहाँ पर 0 रुपये होने वाली है, ठीक है। बढ़ते हैं सर थोड़ा सा इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन किस तरह से मिलेगा, हालांकि सिलेक्शन पर फिलहाल हम अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट फार्म को भरने की यहाँ पर बात हो रही है। सिलेक्शन नंबर वगैरह जो मिलेंगे वो किस बेस पे मिलेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा, है ना। कैलकुलेशन ऑफ मार्क, अंकों की गणना कैसे होगी, परसेंटेज ऑफ मार्क, मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन में 10th क्लास के लिए, SSC के लिए यहाँ सारी बात होगी। आपने किस किस ब्रांच में जो है ITI कर रखा है और किस किस ब्रांच के माध्यम से जो है आप यहाँ पर जॉब पाने वाले हो, तो भैया उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फीटर के लिए, वेल्डर के लिए भी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है ना, मैकेनिक्स जो मैकेनिक होते हैं, पेंटर के लिए भी है, कारपेंटर के लिए, मैकेनिक के लिए, मोटर मैकेनिक के लिए, तो सारे की सारी चीज़ें जो यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सारी की सारी ITI के अंदर ही ट्रेडें होती है, तो सबके लिए यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको जो है हम आगे बढ़ा दें, बात करेंगे। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों कि इसमें कितनी पोस्ट किस किस चीज़ के लिए है। जो फॉर्म भरने का जो तरीका दे रखा है कि किस तरीके से आपको भरना है, तो क्या पे आप लोग इसको देख लेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहा है मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह ये सब कुछ, इतनी जानकारी तो नॉर्मली होती है, फोटो सिग्नेचर वगैरह। और इसमें एक चीज़ और, आपका जो अंगूठा है उसका भी यहाँ पर फिंगर जाने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब, यानी कि अंगूठे का निशान भी जो है यहाँ पर जाने वाला है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें अगर, तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पर कितनी पोस्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसी, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो मैं एक लाइन में आपको वो भी बता देता हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाली जानकारी है, ठीक है। तो देखो आपके सामने पेज है कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर उपस्थित है ना। तो सारी की सारी बातें जो है यहाँ पर होंगी। मैं आपको बता दूँ सर, जब भी आप कोई फार्म भरते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि एक बार कैटेगरी वाइज, यानी कि अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक बार देख लिया करो कि उस कैटेगरी में इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि लड़का या लड़की कोई भी कहीं भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता है, बट पता चलता है कि ये तो वैकेंसी वहाँ पर है ही नहीं थी, तो सारी की सारी जितनी भी मेहनत की हुई है वो सारी की सारी बेकार हो जाती है। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर भर सकते हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो सर इसमें क्या कह रहा है, LKO डिवीजन के लिए, मैकेनिकल के लिए इतनी पोस्ट है टोटल, और SC कैंडिडेट के लिए 17 है, ST के लिए 8, OBC के लिए 30 है, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर है। PWD के लिए एक्समैन दे रखिए, सर्विस मैन जितने भी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए अलग अलग सारा का सारा मैटर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। अब फिटर के लिए, कारपेंटर के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ यहाँ पर है। तो दोस्तों सभी में जो है कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा गौर कर लेंगे तो जिस चीज़ में भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप इसका जो PDF है वो डाउनलोड एक बार करके जो है इसकी अच्छी से स्टडी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दी हुई है तो पॉसिबल शायद नहीं हो सकता, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया अगर हम फिटर में COPA अलग अलग वैकेंसियाँ यहाँ पर दी हुई है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जितनी भी हैं सर, वो टोटल वैकेंसी के बारे में भी यहाँ पर जितनी भी टोटल वैकेंसियाँ हैं, एक साथ 58 वैकेंसियाँ यहाँ हैं टोटल, और 164 वैकेंसियाँ यहाँ हैं, और भाई मेरे 214 यहाँ हैं, 49 61
106 लगभग। सारे के सारे अगर टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ तो 4000 के आसपास ये टोटल वैकेंसी हो सकती है अगर सभी को एक साथ काउंट किया जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी चीज़ इससे संबंधित समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद।